प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के हिंदी विषय में आज आप इस वीडियो में केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित नदी नामक कविता का अध्ययन करेंगे। देखिए, नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, पर होगी जरूर कहीं न कहीं किसी चटाई या फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई। कभी सुनना जब सारा शहर सो जाए तो किवाड़ों पर कान लगा धीरे धीरे सुनना, कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी नदी। मीनिंग देख लीजिए। चटाई बिछाने का आसन होता है, फूलदान गुलदस्ता रखने का पात्र, कान लगाकर अर्थात ध्यान देकर, मादा घड़ियाल कहते हैं मगरमच्छ को, कराह माने दर्द भरी आह। देखिए, नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, पर होगी जरूर कहीं न कहीं किसी चटाई या फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई। केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि आज भले ही वह नदी इस आवास में नहीं। केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि आज भले ही वह नदी इस आवास में नहीं है, फिर भी वह कभी न कभी कहीं न कहीं तो होगी ही। फिर भी वह कभी न कभी कहीं न कहीं तो होगी ही। इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखना एवं ध्यान लगाकर उसकी ध्वनि को सुनने की आवश्यकता है। इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखना एवं ध्यान लगाकर उसकी ध्वनि को सुनने की आवश्यकता है। वह चटाई अथवा गुलदस्ते के पात्र के नीचे शांत बह रही है। वह चटाई अथवा गुलदस्ते के पात्र के नीचे शांत बह रही है। आगे, कभी सुनना जब सारा शहर सो जाए, कभी सुनना जब सारा शहर सो जाए तो किवाड़ों पर कान लगा धीरे धीरे सुनना, कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी नदी। आगे केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि छोटे से बच्चों से समझदार युवकों एवं वृद्धों के हृदयों में चुपचाप बहती रहती है। कौन? नदी। छोटे से बच्चों से समझदार युवकों एवं वृद्धों के हृदयों में चुपचाप बहती रहती है। यदि तुम इस बात का पता लगाना चाहो, यदि तुम इस बात का पता लगाना चाहो तो करुणा की नदी की कलकल ध्वनि को सारे नगर के सोने पर किसी घर के बंद किवाड़ों के निकट कान लगाकर ध्यान से उसकी ध्वनि को सुना जा सकता है। यदि तुम इस बात का पता लगाना चाहो तो करुणा की नदी की कलकल ध्वनि को सारे नगर के सोने पर, जब सारा नगर सो जाए, किसी घर के बंद किवाड़ों के निकट कान लगाकर ध्यान से उसकी ध्वनि को सुना जा सकता है। वह तुम्हारे आसपास ही मादा घड़ियाल अर्थात मगरमच्छ की कराह के समान सुनाई देगी। वह तुम्हारे आसपास ही मादा घड़ियाल अर्थात मगरमच्छ की कराह के समान सुनाई देगी। करुणा की नदी सबके दर्द को लेकर जीती है। करुणा की नदी सबके दर्द को लेकर जीती है। मादा घड़ियाल अनेक अंडे देती है। मादा घड़ियाल अनेक अंडे देती है। कभी कभी समुद्र अथवा नदी उन्हें बहाकर ले जाती है। किसे? उन अंडों को, मगरमच्छ के अंडों को। कभी कभी समुद्र अथवा नदी उन्हें बहाकर ले जाती है, जिससे उसका हृदय कराह उठता है, जिससे उसका हृदय कराह उठता है। ठीक वैसे ही गृहस्थ की करुणा की नदी आह भरती हुई दिखाई देती है। ठीक वैसे ही गृहस्थ की करुणा की नदी आह भरती हुई दिखाई देती है। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भाषा
साहित्यिक खड़ी बोली है। छंद अतुकांत छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार प्रतीक अलंकार के माध्यम से नदी बह रही है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।